यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले आप फैक्टर क्या करना, देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1250। सबसे पहले हम इसको फैक्टर करते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 2 6 2 5 5 1 2 5 5 2 5 5 5 यहाँ हो जाएगा आपका ये 1। यानी आप देखेंगे 5 यहाँ पर 4 बार है और 2 यहाँ पर 1 बार है, तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1 2 3 4 यानी 4 बार। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 पर पावर x-7 इंटू 5 पर पावर x-4। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसका जब कंपेयर इसके साथ करेंगे तो ये पावर सेम इसके साथ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा x-7 इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इक्वल टू में 1 प्लस ये 7 निकल के 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये x का मान 8 है ना। ये आपको बात समझ में आ चुका होगा। ठीक वैसे ही जब हम इसका कंपेयर करेंगे 5 के पावर को, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x-4 इक्वल टू 4 और ये यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस ये 4 यानी x इक्वल टू यहाँ से भी 8 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 दे रखा है, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। अब इसके ऊपर जो रूट में जो यहाँ पर बना रखा है यहाँ पर 3, तो इसको आप पावर बना करके 1/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर में 1/3। अब यहाँ पर पहले से ही एक बड़ा में क्या लिखा हुआ है 2x + 1/2 इक्वल टू, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 1/3। 32 का पावर क्या लिख सकते हैं 32 को पावर के रूप में, तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसका मतलब 2 × 4 × 8 × 16 × 32, कितना बार 2 5 बार, यानी 32 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, तो ये ऊपर भी चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 पर पावर -5। अब आप देखेंगे यहाँ पर सब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर का, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 × 1/3 इंटू 2x प्लस ये 1/2 इक्वल टू 2 पर पावर -5। अब ये देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका बच गया यहाँ पर 2 पर पावर 2x प्लस ये 1/3 बच गया, फिर यहाँ पर 2 पर पावर -5 बच गया। जब भी अगर बेस सेम होगा तो पावर भी सेम माना जाता है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस ये 1/3 इक्वल टू -5 लिख सकते हैं -5। यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं 2x प्लस ये 1 इक्वल टू -15। ये इधर आएगा तो माइनस ये भी हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू -15 -1 डेट इज -16, ठीक है। यानी x इक्वल टू हो जाएगा -16/2 डेट इज -8। यानी मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ से इसका जो आंसर आता है x इक्वल टू -8, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाता है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखेंगे 5 पर पावर 2x + 3 दे रखा है इक्वल टू 1 दे रखा है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 5 है तो इसको भी 5 बेस में बना देते हैं। तो यहाँ देखेंगे 5 पर पावर 2x + 3 है, तो 1 की पावर बेस कुछ भी हो पावर 0 होता है तो हमारा इसका मान क्या होता है 1 हो जाता है। इसका मतलब 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं। जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होता है सेम माना जाएगा, तो 2x + 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू हो जाएगा -3/2। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। यहाँ से x का जो मान निकल के आता है -3/2 आ जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही।
आइए हम लोग समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखेंगे 13 पर पावर रूट में यक्ष दे रखा हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करके समझेंगे तो यहाँ रखिएगा 4 पर पावर 4 का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 4 जाए यहाँ पर 16, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर ये 16 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं 256 माइनस, यहाँ पर रखेंगे 3 पर पावर 4 दे रखा हुआ है। 3 पर पावर 4 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 9, ये भी बन जाएगा 9 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, यानी इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं 81 है। और ये माइनस में यहाँ पर दे रखा है 6 है ना। तो अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 13 पर पावर यहाँ पर रूट में दे रखा है यक्स इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 256 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को ऐड करने के बाद 87 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 13 पर पावर रूट यक्स इक्वल टू, ये माइनस करने के बाद आपका हो जाएगा 9, ये आपका 14 8 माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 6, यहाँ पर बचा 1। अब आप इसको लिख सकते हैं 13 पर पावर में रूट में यक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 13 पर पावर 2, क्योंकि यहाँ पर ये 13 इंटू 13 होता है 2 बार में, यानी 13 पर पावर 2। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि 13 यहाँ पर देखिए का आ चुका हुआ है कि अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होता है, सेम हो जाता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट में यक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका यक्स बन जाएगा और यहाँ पर ये 4 बन जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा यक्स का मान 4 निकल के आ जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू 4। आइए हम लोग समझते हैं, यहाँ पर दे रखा हुआ है कि 3/5 पावर, ये जो रूट में है इसको आप लिख सकते हैं 1/2, और ये बाहर की तरफ इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा यक्स प्लस ये 1। इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9 और 9 3 या 27। इसका सिंपल मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं 3/5 पर पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होते ही यक्स प्लस 1/2 बन जाएगा इक्वल टू। अब इसको ध्यान में रखिएगा कि 3 जो है नीचे है, यहाँ पर रखिए 5 ऊपर है, 3 बार है, ये भी 3 बार है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 को ऊपर कर दीजिए, आप 5 को नीचे कर दीजिए, और यहाँ पर पावर 3 है तो इसको -3 लीजिए। क्यों, क्योंकि आप इंटरचेंज किए हैं, नीचे को ऊपर, ऊपर का नीचे, इसीलिए आप क्या करेंगे माइनस में लिख देंगे। तो जब ये बेस सेम हो जाएगा, मैंने ऊपर नीचे इसलिए किया है ताकि बेस सेम हो जाए। अगर जब बेस सेम हो जाएगा तो तुरंत आपका जो पावर हो आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि यक्स प्लस 1/2 इक्वल टू -3। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यक्स प्लस 1 इक्वल टू -3 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 इक्वल टू -6, ये भी इधर आ जाएगा तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा -6 -1 दैट इज -7। यानी यहाँ से आपका ये निकल के आ जाता है यक्स का मान यक्स इक्वल टू -7 आंसर है। आज हम लोग समझते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि यक्स का मान ये इतना दे रखा हुआ, और यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद ये 6 आता है कि नहीं आता है। तो हमको क्या करना है, यक्स का जो मान है 2 पर पावर 1/3 प्लस 2 पर पावर 2/3, ये यक्स का मान हम लोग इस वाले में रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स पर पावर 3 -6 यक्स दे रखा हुआ है। तो यक्स पर पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 पर पावर 1/3 प्लस 2 पर पावर 2/3 पावर यहाँ पर दे रखा हुआ है 3 -6 पावर, यक्स का मान है 2 पर पावर 1/3 प्लस नहीं यहाँ प्लस 2 पर पावर 2/3 दे रखा हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे, इतने को सॉल्व करेंगे, देखेंगे 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतने को सॉल्व करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यानी इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b का फार्मूला यहाँ पर ये लग जाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि ये पूरा ये हमारा क्या है, ये a है, ये पूरा a है और ये पूरा क्या है, b है। तो इस फार्मूला में हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो a का q का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1/3 पर पावर क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये 3 फार्मूला पर। b का मान क्या है, यानी हो जाएगा 2 पर पावर 2/3 पर पावर 3, फिर प्लस 3 इंटू a का मान कितना है, 2 पर पावर 1/3 इंटू b का मान कितना है, 2 पर पावर 2/3, फिर ब्रैकेट में a का मान कितना है, 2 पर पावर 1/3 प्लस b पर पावर कितना हो जाएगा, 2/3। अब ये यहाँ पर जो दे रखा हुआ ये इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं -6 पर पावर ब्रैकेट में 2 पर पावर 1/3 प्लस 2 पर पावर 2/3 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, इसका मतलब 2 पर पावर 1/3 इंटू में 3 ये कैंसिल होकर के क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये 2 बन जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कैंसिल होकर के क्या बन जाएगा, 2 पर पावर 2, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे, पावर जैसे यहाँ पर ऐड करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 3 इंटू 2 पर पावर 1/3 प्लस 2/3 इंटू में यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ये 2 पर पावर 1/3 प्लस 2 पर पावर 2/3 ब्रैकेट में -6 ब्रैकेट में 2 पर पावर 1/3 प्लस 2 पर पावर 3/2/3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि ये आपका हो जाएगा प्लस में, यहाँ तक तो 4 हो चुका है। यहाँ देखेंगे आप ऊपर यहाँ पर 3 बन गया, इसका मतलब 3 पर पावर 2 पर पावर यहाँ बन जाएगा 3 इंटू 2 पर पावर बन जाएगा 3/3 कैंसिल आउट होकर के 1, इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे 2 पर पावर 1/3 प्लस 2 पर पावर 2/3 ब्रैकेट में -6 पर पावर 2 पर 1/3 प्लस 2 पर पावर 2/3 आया ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे ऐड हो जाने पर बाद 6 आ जाएगा और ये देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ पर पावर 1 होने के नाते ये पूरा 2 ही रहेगा, तो 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 पर पावर 1/3 प्लस 2 पर पावर 2/3, फिर यहाँ देखेंगे -6 पर पावर 2 पर पावर 1/3 प्लस 2 पर पावर 2/3। देखेंगे ये तो माइनस में, ये तो प्लस में तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल ये 6। इसका मतलब आप ये देखेंगे इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये 6 मौजूद है, तो हम इसको यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 6 ये आ चुका है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। धन्यवाद।